प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर, अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली, एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी, अंतिम घड़ी, अंतिम घड़ी, अंतिम घड़ी। रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार। रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार। रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार। ओम शांति। 3 मित्र किसी होटल में रुके थे। उनका कमरा 75th फ्लोर पर था, 75। रात आने में देरी हो गई। लिफ्ट बंद थी। अब उन तीनों को पैदल सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना था। बोर ना हो इसलिए उन्होंने बारी बारी से कुछ करना चालू किया। पहले मित्र ने पहली 25वीं सीढ़ी तक चुटकुले सुनाए, हंसी के किस्से सुनाए, जोक्स। दूसरे मित्र ने अगली 25वीं सीढ़ियों तक गीत गाए। तीसरे मित्र ने अगली 25 सीढ़ियों तक सेहत के किस्से सुनाए और अंततः वो तीनों अपने कमरे के बाहर पहुंच गए। बाहर पहुंचने के बाद उन्हें याद आया कि वो चाबी नीचे रिसेप्शन में भूला है। मनुष्य जीवन के 25 वर्ष हंसी मजाक और खेल कूद में बिता देता है।
अगले 25 वर्ष जीवन के भोग विलास में शादी, बच्चे, चिंताएं, जीवन की समस्याएं, करियर, पैसा, सुख सुविधाएं, रिश्ते निभाने में बिता देता है। जीवन के अगले 25 वर्ष बीमारियां, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, स्वास्थ्य की चर्चा, आहार के प्रयोग में बिता देता है। और मरने के बाद जब प्रभु के द्वार पहुंचता है तो पाता है चाबी है ही नहीं। परमात्मा सिमरन परमात्मा द्वार की चाबी है। ईश्वरीय याद, परमात्मा स्मृति उस प्रभु के द्वार की चाबी है। जीवन श्वासों की नदी है। श्वास ऊर्जा है। श्वासोश्वास याद, अर्थात चेतना में ऊर्जा भरना और आत्मा और परमात्मा का ये संगम ऊर्जा का महासंगम है। तो आज की अव्यक्तवाणी, आज 2 अव्यक्तवाणियां लेंगे, कल 2 और परसों अंतिम। सात तारीख की ये मुरली बाबा ने कहा, तुम हो रूहानी परवानी, तुम हो रूहानी परवानी। प्रेम समझाया नहीं जाता है, प्रेम में डूबा जाता है। जो मिटता है वो भरता है, जो स्वयं को मिटाता है वो स्वयं को भरता है। परवाने को कोई चिंता नहीं मैं रहूंगा या मिटूंगा, उसकी नियति है मिट जाना। तुम हो रूहानी परवाने, बाप है क्षमा। जहां दिल है वहां असंभव भी संभव है, ऐसा एक सुंदर महावाक्य मुरली में है। जहां दिल है वहां असंभव भी संभव है। यह अलौकिक मेला है, ऐसा मेला और कहीं नहीं। ये केवल तुम जानते हो और बाप जानता है। तो मुरली में ये 9 बातें हैं। पहला, तुम हो रूहानी परवानी। दूसरा, ज्वाला स्वरूप।
महातपस्या का ये समय है, महातपस्वी बनने का ये समय है। स्वयं के भीतर तपस्या की अग्नि जलानी है। तपस्वी वो नहीं जो संसार से भागकर जंगल में जाए, तपस्वी वो जो भीतर के जंगल को आग लगा दे। तपस्या स्वरूप रूहानी चैन पहुंचाना है। आत्माएं जल रही है दुखों में, स्वयं से दुखी है, शरीर से दुखी है, मन से दुखी है, प्रकृति से दुखी है, वायुमंडल से दुखी है, दूसरों से दुखी। उन्हें क्या दो? रूहानी चैन। किसी को उसकी आत्मा से मिला देना ही सबसे बड़ी सेवा है। रूहानी चैन पहुंचा। खुद सब कुछ पा लिया, इसमें तृप्त नहीं रहो, इसमें संतुष्ट नहीं रहो। स्वयं के मौन के अनुभव दूसरों तक बांटना ही सच्ची सेवा है। स्वयं का मौन स्वयं में ही रह जाए तो वो सड़ने लगता है। तो तुम हो रूहानी परवाने और तुम हो तपस्वी, महातपस्वी। तीसरा विधाता, लेवता नहीं, क्या बनो? देवता। दातृत्व की मुद्रा ही आत्मा की वास्तविक मुद्रा है। कौन सी मुद्रा? दातृत्व की मुद्रा। देना। मूल स्वभाव ही आत्मा का बांटना है, देना है। लेना उसका स्वभाव नहीं है, खींचना उसका स्वभाव नहीं है, शोषण करना उसका स्वभाव नहीं है, छीनना उसका स्वभाव नहीं है, मांगना उसका स्वभाव नहीं है, उधार मांगना उसका स्वभाव नहीं है। बांटना, देना। ये देने की मुद्रा ही स्वाभाविक मुद्रा है आत्मा की। चौथा, विश्व कल्याणकारी। पांचवा, इच्छा मात्रम अविद्या, त्याग मूर्त। देवता लेवता के त्यागी। इच्छा मूल बंधन है। इच्छा मूल बंधन है। जहां इच्छा आ जाती है वहां बंधन चालू हो जाते हैं। एक एक इच्छा एक एक मकड़ी का जाल है, वो खींचता है। एक इच्छा पूरी होने के बाद कथा वहां समाप्त नहीं होती है, वहां से किताब खुलती है, द्वार खुलता है। शारीरिक भोग की इच्छा उसकी पूर्णता पर समाप्त नहीं होती, उसको और गहराई में अनुभव करने की इच्छा होती है। उसमें तृप्ति नहीं है, इच्छाएं वासनाएं दुष्पूर है, इनसेशिएबल। जिस इच्छा को जहां छोड़ा
जिस तृप्ति को जहां छोड़ा, वो छोड़ने के बाद स्वप्न में कल्पनाएं आती है उसको और आगे बढ़ाने की। जिस देह के भोग को जहां छोड़ा, उसको और आगे लेके जाने की इच्छा होती है। जिस स्पर्श को जहां छोड़ा, उस स्पर्श को और आगे लेके जाने की इच्छा होती है। जिस स्पर्श को, जिस संसर्ग को जहां छोड़ा, वो सेंशुअल फैंटेसीज का रूप धारण करती है। कर्म में छोड़ दिया, परंतु मन कल्पनाओं में उसे पूर्ण करता है। इसलिए वो वहां पूरा नहीं होता। अगला बिंदु और सिंधु। बिंदु बनो, परंतु सिंधु बन बांटते चलो। अगला बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र, अभी भी बादशाह हो, पहले भी बादशाह थे, अभी भी बादशाह हो और बादशाह रहोगे। तुम्हारी बादशाही को कोई भी छीन नहीं सकता। नहीं, कुछ नई पॉइंट है मुरली में। क्या क्या तुम्हारी बादशाही को, तुम्हारी बादशाही को आशीष भाई, तुम्हारी बादशाही को निखिलेश भाई, 7 तारीख की मुरली, अप्रैल मास 86। तुम्हारी बादशाही को विठल भाई, अरविंद भाई, सुखदेव भाई। तुम्हारी बादशाही को कोई, तुम्हारी बादशाही को, तुम्हारी बादशाही को, तुम्हारी बादशाही को सुशील भाई, तुम्हारी बादशाही को अखिल भाई, रम्या में तुम्हारी बादशाही को 7 तारीख, 7 तारीख, 7 तारीख। दो मुरली है। अगला छत्र छाया। याद ही क्या है छत्र छाया। जो छत्र छाया में रहता है वो सुरक्षित है, सेफ है, माया प्रवेश नहीं कर सकती, विघ्न आ नहीं सकते। और लास्ट जागना। अभिनय कर रहे हैं सारे, परंतु कुछ कुछ अभिनेता नींद में है, कुछ जागे हुए। जागरण। तो इस मुरली में ये 9 बातें। आज का कार्य एक डायग्राम, एक चित्र बनाना है स्वयं का। मैं कौन हूं? एक ज्वाला स्वरूप योगी हूं, एक ज्वाला, और जिससे किरणें, आग, प्रकाश, रोशनी फैल रही है। जो जलता है वो रोशनी बनता है, जो जलता है वो रोशनी बनता है। रोशनी बनो और फैलो।
क्योंकि अंधकार घटाटोप है, बहुत घना है, कुछ भी दिखाई नहीं देता अंधकार में। सोचो ऐसी बारिश हो और धुंध हो और हम जा रहे हो और कुछ भी नहीं दिखाई दे तो क्या करें? कुछ भी नहीं दिखाई देता है रास्ता। उस रास्ते से कई बार हम जा चुके हैं, परंतु आज इतनी तूफान, इतनी बारिश है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर किसी ने ऐसा अनुभव किया हो कि रास्ते में चल रहे हो और बारिश आ गई या हल्की सी बूंदाबांदी, परंतु धुंध है, कोहरा छाया हुआ है और कुछ भी ना दिखाई दे, तो कैसा अनुभव होता है? भय का अनुभव होता है, पूरा अंधकार। इसीलिए शायद उपनिषदों के ऋषियों ने प्रार्थना की थी कभी भगवान से कि हे प्रभु, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। तमसोमा ज्योतिर्गमय गमय। वो कौन सा अंधकार है जिसके लिए उन्होंने गाया था? क्या वो स्थूल अंधकार है? स्थूल अंधकार तो प्रकाश से मिटा जा सकता है। रात है, धुंध है, सूरज के उगते ही सूरज सवेरा लेकर आता है। लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये किस अंधकार की बात की है उन ऋषियों ने? भीतर का अंधकार, चेतना के भीतर समाया हुआ अज्ञान का अंधकार, विकारों का अंधकार, भ्रम का अंधकार, ये उस ज्योति की तरफ ले चल। स्वयं का ही चित्र बनाना है ज्योति का। दूसरा, यूर जर्नल पेज 2 भाग करने हैं। अब तक मैं क्या ले रहा था और अभी मुझे क्या देना है, किस किस चीज की मांगने की इच्छा थी, दूसरों से हमें क्या क्या चाहिए, स्तुति चाहिए, प्रशंसा चाहिए, तालियां चाहिए, सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए, वस्तु चाहिए, आवभगत चाहिए, हॉस्पिटैलिटी चाहिए, केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए, ध्यान चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए, मदद चाहिए, सम्मान चाहिए, मान चाहिए, प्रति स्तुति, सम्मान, एप्रिसिएशन, प्रशंसा, सब जुड़ा हुआ है। तो इसको 7-9 कर दो। तो अभी तक क्या क्या सुना है बताओ? तो तुम्हारी बादशाही को कोई बंदूक से उड़ा नहीं सकता। तुम्हारी बादशाही को कोई बंदूक से उड़ा नहीं सकता। 5 मुरलियां बाकी है, 3 दिन है, इसलिए 2-2 और 1। तो ये 9 की है। ठीक। तो देना, क्या क्या लिया और अब क्या क्या देना है। देने की आदत है। इससे पहले भी सुनाया था, एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया और चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एक व्यक्ति देखता है, अरे ये तो गड्ढे में गिर गया है। उसको कहता है अपना हाथ दो। उसको कहता है ऐसे हाथ डाल के अपना हाथ दो, वो देता ही नहीं।
मुझे आश्चर्य होता है, अभी तक चिल्ला रहा है मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, गड्ढे में गिरा हुआ है, और जब मैं उससे कह रहा हूं अपना हाथ दो तो वो दे नहीं रहा है। थोड़ी देर रुकता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन, सोचता है कुछ तो गड़बड़ हो रही है, फिर कहता है मुझे वाक्य बदलने पड़ेंगे, फिर कहता है अच्छा मेरा हाथ लो, मेरा हाथ लो, तब वो लेता है। क्योंकि मनुष्य को लेने की आदत है, देने की आदत नहीं है। कहां से क्या मिल जाए और फ्री में मिल जाए तो फिर तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो अब तक क्या क्या लिया? अटेंशन, प्रेस, लव, प्यार चाहिए, दूसरे मुझे प्यार करे, दूसरे मेरी केयर करे, दूसरे मेरे पर अटेंशन दे, मैं बीमार पड़ूं तो फोन करे, पूछे, मिलने आए, गुलदस्ता लाए, खाने का पूछे, पीने का पूछे, कहीं मुझे दर्द हो रहा तो पूछे कुछ चाहिए क्या, बुखार आए तो यहां पर हाथ रखे, आंसू आए तो अपना कंधा दे, सिर रख के रोने के लिए, चाह, इच्छा मूल बंधन है। बंधन जंजीर है जो चित्त को बांध देती है। फिर हम स्वतंत्र नहीं रहते, आश्रित चेतना बन जाते, आश्रित है। हमारा बटन किसी और के पास है, वो निर्णित करता है कि हम खुश रहे या दुखी। वो उधर से बटन दबाता है, इसको खुश करना है या दुखी करना है। उधर से उसने बटन दबाया तो हम खुश, उधर से उधर बटन दबाता है तो हम दुखी। इतना पैरासिटिक एग्जिस्टेंस, पराश्रित अस्तित्व केवल दुखी ही हो सकता है। सुख का मूल है स्वतंत्रता, हम किसी पर आश्रित नहीं हैं। तीसरा, रॉयल बेगर का चित्र बनाना है। 3-4 लोग खड़े हैं, हाथ में कटोरा है, ऐसा एक चित्र, सूट बूट पहन के है पर हाथ में क्या है? कटोरा। क्या मांग रहे हैं? एक्नॉलेजमेंट, प्रेज, लव, हॉस्पिटैलिटी। हम आए तुम्हारे पास तो द्वार पर खड़े रहने चाहिए, स्वागत का हार लिए हुए, रंगोली निकली हुई रहनी चाहिए, रेड कार्पेट रिसेप्शन। हम आए और किसी को पता ही नहीं। हम कहीं भाषण देने गए और वो संयोजक पूछता है आपका नाम क्या है? अरे कहां से आए, आपका परिचय कुछ है क्या? अपमान। भट्टी कराने कहीं गए और इंट्रोडक्शन देने वाला कान में आके पूछे भाई जी आपका नाम क्या है? अच्छा कहाँ रहते हो? मधुबन में। अच्छा, रॉयल भिखारी का चित्र, 3-4 लोग खड़े हैं, हाथों में कटोरा। अगला, वाटरफॉल ऑफ पीस विजुअलाइजेशन। बाबा ने कहा है तुम्हें क्या करना है? आत्माओं को रूहानी चैन देना। आत्माएं परेशान है, आत्माएं दुखी है, आत्माएं फिक्र में है, चिंता में है। शांति का झरना, ऐसा अनुभव करना है कि मैं शांति का झरना हूं और शांति के छींटे, शांति की
के प्रकंपन विश्व की आत्माओं तक पहुंचा रहा। बैठ के एकांत में प्रकृति का कोई भी एक दृश्य ले लेना और अनुभव करना, वो मैं हूं, वो झील मैं हूं, वो बारिश मैं हूं, वो बादल मैं हूं। मुझसे वो नदी, वो सरिता मैं हूं। मिट जाना सबसे बड़ी सेवा है। जो मिटता है वो भरता है, जो मिटाता है स्वयं को वो स्वयं को भरता है। अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का साधन है ऊर्जा को बांटना। अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का साधन है दूसरों में ऊर्जा भरना, दूसरों के संकल्पों में ऊर्जा भरना। ऊर्जा का मिस्त्री बनना है। ऊर्जा का युगांतर लाना है। ऊर्जा का भवन बनाना है। स्वयं को इतनी ऊर्जा से भरना, इतनी ऊर्जा से भरना है कि थकान का नाम निशान नहीं। न थकान है, न बीमारी है, न नींद है, न आराम। जागती चेतना। ये 4 कार्य हैं आज के। पहला, ज्योति ज्वाला। दूसरा, अब तक क्या दिया, क्या छीना, क्या उधार लिया और अब क्या देना है। तीसरा, रॉयल भिखारी। मैं क्या मांगता हूं किसी से। दूसरों को कॉल किया तो वो तुरंत उठाए 1 सेकंड के अंदर। मैसेज किया तो तुरंत रिप्लाई करे। कुछ प्रश्न पूछा तो तुरंत उत्तर करे। अगर कहा कि आपसे बात करनी है तो तुरंत टाइम दे। टाइम दे, समय दे, अटेंशन दे, केयर करे, ध्यान रखे, प्यार करे। कितनी अपेक्षाएं हैं। वो समझे मुझे बिना मुझसे मेरे कुछ कहे, मेरी इच्छाओं को समझे, मेरी भावनाओं को समझे, मेरी इच्छाओं को पूरा करे, परंतु मैं कुछ कहूं नहीं, मेरी अनकही इच्छाओं को पूरा करे तो मैं मानूंगा कि तुम्हारा मुझसे प्यार है। रॉयल भिखारी। और 4th, किरणें फैला रहा हूं। कुछ भी, जल फैला रहा हूं, किरणें फैला रहा हूं। ये थी 9 तारीख की मुरली। और जो 9 की आज जो पहली मुरली है 31 की, उसमें से कुछ प्रश्न हैं MCQ, हम खाली पूछेंगे, आप उसका उत्तर ग्रुप में लिखना। बालक सो मालिक बनने का सही अर्थ क्या है। पहला, रोजाना झूले में झूलना और सब पर हुक्म चलाना। बाहर से मालिक, भीतर से नहीं, बाहर से बालक और भीतर से मालिक। बिस्तर में कंबल लपेट कर लेटे रहना। पप्पा कहेंगे तो करूंगा वाला स्टाइल अपनाना। ये 4 उत्तर है, इसमें से सही उत्तर लिखना है। मालिकपन की स्थिति की विशेषता क्या है। रिमोट से सब कुछ कंट्रोल करना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जहां जाओ वहां सब सर कहे।
सिर्फ मीठे बोल बोलना लेकिन अंदर से उबाल। चौथा, विश्व सेवाधारी के संस्कार का इमर्ज स्वरूप में रहना। प्रश्न तीसरा, बाप समान बनने का मापदंड क्या है? हर बात पर ओम शांति कहकर निकल जाना, मुरली सुनते सुनते नींद में बाबा बन जाना, बाबा जैसा चश्मा पहनना और कुर्सी घुमाना, और चौथा, संकल्प, वाणी और कर्म और संबंध में समानता। प्रश्न चौथा, शुद्ध संकल्प की शक्ति का मुख्य कार्य क्या है? फालतू सोच के गोलगप्पे में बदल देना, सबको दूर से देखकर हिलाना, सामने वाले की सोच पढ़ना और फिर घूरना, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर शुभ भावना उत्पन्न करना। संपूर्णता का अर्थ क्या है? संकल्प, वाणी, कर्म और संबंध में बाप समान बनना, जीवन को YouTube चैनल की तरह चला देना, सुबह उठते ही त्याग की पोस्ट डाल देना, हर काम में चलो बाबा संभालेगा बोल देना। इस तरह से कुछ प्रश्न हैं। तो पहले मुरली को पढ़ना, 31 मार्च की मुरली है, और फिर उसमें ये प्रश्न उत्तर है। तो आज ये 2 मुरलियां है, पहली 31 मार्च की और दूसरी 7/4 की। उसमें थोड़ा सा भाग 9 का था, ऐसे 1 पॉइंट। और आज पिछली जो भट्टी थी उसमें 84 मुरलियों को डिस्कस किया था, रिवाइज हुई थी, उसका टेस्ट है, और वो टेस्ट उन्हीं सारे प्रश्नों पर है, इसलिए बहुत आसान है। इसलिए 1 मार्क भी कम नहीं मिलना चाहिए, फुल आउट ऑफ, नहीं तो पनिशमेंट स्वयं ही स्वयं को देना है। तो आज तपस्वी स्वरूप का अभ्यास करना है। तपस्वी वो नहीं जो आकाश से परे उस परम धाम को याद करता है, तपस्वी वो है जो भीतर के आकाश से परे अंतर्धाम में स्थित रहता है। यहां पर भी एक आकाश है और यहां पर भी एक अंतर्धाम है। जैसे उस आकाश से परे वो परम धाम है, वैसे चेतना के आकाश के भीतर एक अंतर्धाम है, उसमें स्थित रहना, आत्मस्थ केंद्रित रहना, आत्मस्थ स्थिति में रहना, और किसी एक आत्मा को उसकी आत्मा से मिला देना, यह सेवा है। तो आज इन 2 मुरलियों का अध्ययन प्लस एमएट 11 अव्यक्त मुरली अध्ययन टेस्ट 11वीं, 10 दे चुके हैं, ये 11वीं। 83, 84, 85 3 मुरलियां, 3 साल की मुरलियां, 84 मुरलियों पर टेस्ट है, और जो प्रश्न पहले थे वही प्रश्न रहेंगे। उन सभी प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लेना बहुत फास्ट, 1 घंटे में। कितने प्रश्न है टोटल? 240 के आसपास प्रश्न एक बार देख लेना और फिर एग्जाम दे देना, ठीक है? ओम शांति। सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। रहस्यान्तर अन्तिमध्याय का संचार, रहस्यान्तर सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यान्तर अन्तिमध्याय का संचार, सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, ये शब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में
आकाश में गीत एक अनजान, अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर। अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली। एक संकेत गूंज रहा, अब है अंतिम घड़ी। रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार।